Hello students, today we will discuss about the next topic of grade 8th science, some natural phenomena, chapter number 15. some natural phenomena के बारे में डिस्कस करते हैं. नेचुरल मतलब जो हमें नेचर ने दिए हैं, ये ह्यूमंस का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता. ग्रेड 7th के अंदर आप लोगों ने विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स इन सब के बारे में पढ़ा था. तो उनकी वजह से हमें जितने भी लॉसेस, जितने भी हार्मफुल जो कि हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन सारी चीजों का ये रीजन होते हैं. अब उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो होते हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. यानी कि जो थंडर स्टॉर्म होता है उस टाइम जो लाइटनिंग होती है साउंड के साथ, और उसके अलावा जो अर्थक्वेक आता है जो एक नेचुरल फिनोमिना है. नेचुरल इसलिए है कि आता कम टाइम के लिए है लेकिन बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है, प्रॉपर्टीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है. मैन जो ह्यूमंस होते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइटनिंग के बारे में. लाइटनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हमने क्या किया, जो स्पीड यानी कि जो ब्लोइंग विंड्स होती हैं, ब्लोइंग विंड्स जो नेचुरल होती हैं वो एयर्स होती हैं. जो ब्लोइंग विंड्स होती हैं उनकी वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से और वायर्स का लूज होने की वजह से जो स्पार्किंग होती है उसको हमने लाइटनिंग का नाम दिया. अब जो पहले लोग होते थे एंशियंट टाइम्स पे, विलेज वगैरह की, वो क्या मानते थे जब लाइटनिंग होती है, जब मतलब बारिश आने से पहले आवाज आती है, साउंड के साथ लाइटनिंग आती है, तो पहले के लोग ये मानते थे कि वो कोई गॉड धरती पे आ गए हैं, कोई गॉड जो अर्थ पे आ गए हैं जिसकी वजह से ये ऐसा होता है. लेकिन ऐसा नहीं था. साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया. बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें साइंटिफिकली होती हैं. तो उन्होंने क्या बोला, जब हम टू ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, जैसे हमने क्या किया, 1 मीटर स्केल रबिंग विद योर ड्राई हेयर के साथ जब हम स्केल को रब करते हैं तो वो उसको स्केल क्या करेगा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब इसी तरीके से जब आप टेक ऑफ करते हैं स्वेटर्स को विंटर्स के टाइम में, तो हमें एक लाइटनिंग, जब डार्क रूम के अंदर, विदाउट लाइट रूम जो होता है डार्क रूम, उसके अंदर जब आप क्या करते हैं, यू विल टेक ऑफ योर स्वेटर इन विंटर्स, जब आप ट्राई भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हमें एक लाइटनिंग की क्या दिखती है, शो होती है लाइटनिंग, और उसके साथ एक साउंड भी आती है. तो वो सारा रीजन किस चीज का है, लाइटनिंग का है. उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं चार्जिंग के. तो लाइटनिंग हमारी क्या हो जाएगी, हाईली ब्लोइंग विंड एंड लूज वायर्स. ये सारी चीजें जब होती है तो लाइटनिंग होती है. और जब स्विचेस, हमारे घर के जो सॉकेट होते हैं, जो सॉकेट होंगे वो भी जब लूज हो जाएंगे तो उस टाइम पे भी वहां एक स्पार्कलिंग होती है जिसको हम लाइटनिंग का नाम देते हैं. अब जो भी स्पार्कलिंग हमारे घर में होती है, होम्स में होती है, या जहाँ फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज में होती है, तो वो स्पार्कलिंग या तो वायर्स लूज हो जाने की वजह से वो एक दूसरे से कोलैप्स हो जाती हैं इसलिए होती है, या फिर हमारा जो सॉकेट होता है, स्विच होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से होती है. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्जिंग बाय रबिंग. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है वो चार्ज कैसे होता है, रबिंग करके. हम एक स्केल लेंगे, मीटर स्केल, मैंने आपको भी बताया, या फिर एक रिफिल ले लेते हैं, प्लास्टिक का रिफिल. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लिख लेते हैं यहाँ चार्जिंग. चार्जिंग किस तरीके से होती है, लेट अस टेक अ मीटर स्केल एंड इट यू विल रब विद योर ड्राई हेयर. इसको हम क्या करेंगे, अपने ड्राई चैप्टर आप देखने के बाद, करने के बाद आप ड्राई भी कर सकते हैं, उसको मीटर स्केल को आप अपने ड्राई हेयर्स में रब करेंगे. तो जब वो पेपर क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर को, जो मीटर स्केल हमने लिया था प्लास्टिक का, वो हमने रब किया, रब विद ड्राई हेयर्स के साथ रब किया. तो इसने क्या किया, यहाँ कुछ पीस ऑफ पेपर पड़े हुए थे, तो इस स्केल ने इन पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे चार्जिंग होते हैं. चार्जिंग किस वजह से होते हैं, बाय रबिंग.
रब करने से उनके ऊपर क्या आती है, चार्जिंग आती है। बाय रबिंग के अंदर कुछ और भी आते हैं एग्जांपल्स, जैसे मैंने बोला कि जब रिफिल तुम लोगे, रिफिल को जब तुम क्या करते हो, रब करते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनको आप रबिंग करके, जैसे देखो पहले के टाइम में क्या होते थे, आदि मानव होते थे, जंगलों में रहते थे, वो क्या करते थे, पत्थरों को रगड़ रगड़ के, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि माचिस मिल जाए हमें या कुछ और मिल जाए, तो उन्होंने क्या किया था, आग का जो आविष्कार है, फायर का जो आविष्कार है, वो कैसे किया था, उन्होंने दो पत्थरों को, टू स्टोन्स को रब किया एक दूसरे के साथ, रब करने से वहां से जब स्पार्कलिंग हुई, उस स्पार्कलिंग से उन्होंने फायर प्रोड्यूस की। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि रबिंग करने से दो ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, जो हमने एक एक्टिविटी के साथ देखा कि जब आप एक मीटर स्केल को अपने हेयर्स के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वहां से क्या होता है, ये स्केल चार्ज हो जाता है। क्या होता है, स्केल चार्ज हो जाता है। कैसे करके देखा, जब आप इस स्केल को पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके गए, तो उन्होंने पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से कि जो चार्जिंग होती है वो किससे होती है, रबिंग से होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक एक्टिविटी के बाद कि जो चार्ज रिफिल होगा वो एक चार्ज रिफिल को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। चार्ज रिफिल को रिपेल कर देगा। और जब रिफिल है इसको हमने किसके साथ किया, पॉलीथीन के साथ रब करके हमने इसको चार्ज किया, इस रिफिल को भी पॉलीथीन के साथ रब करके चार्ज किया। तो चार्ज रिफिल को रिपेल करता है, ना कि अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से जो चार्ज स्केल होगा वो चार्ज स्केल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जो चार्ज स्केल होता है वो चार्ज रिफिल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट जब करके देखे तो हमें पता चला कि जब सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला, टू टाइप्स के चार्जेस मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर दोनों चीजें रिपेल कर रही है दूसरे को, इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे या तो पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ ले लिए थे डिफरेंट, तो इसका मतलब एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, but different charges are attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस क्या करेंगे, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। सो सेम चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, बट डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो चार्जिंग होती है क्या उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्जेस का ट्रांसफर। अब जब हमने एक ऑब्जेक्ट, एक एल्यूमिनियम का क्या ले लिया, स्ट्रिप्स ले ली, उसको हमने अटैच किया। आपकी एक्टिविटी भी गिवन है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। उसको हमने अटैच किया तो जो स्ट्रिप्स थी उन्होंने अपने चार्ज को क्या कर दिया, दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब है जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ऑब्जेक्ट नंबर A1, ऑब्जेक्ट नंबर B1, इसके ऊपर मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है। जब हमने इसको इसके साथ रब किया
तो हमें ये चेक करना है इसके ऊपर चार्ज आया या नहीं आया। इसके साथ रब करने के बाद तो हम वो चेक कैसे करेंगे, एक हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंट है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि B1 के ऊपर यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आया या नहीं आया। अगर इसके ऊपर हमें कोई चार्ज मिलता है तो इसका मतलब जो चार्जेस का है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब चार्जेस का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम लाइटनिंग का टॉपिक अपना सोल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं लाइटनिंग, जो आपका क्या है नेचुरल फिनोमिना है जो वेरी डिस्ट्रक्टिव है। लाइटनिंग, अब जो लाइटनिंग होती है उसका रीजन क्या है। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के टाइम पे व्हेन थंडरस्टॉर्म कम्स, थंडरस्टॉर्म जब आता है तो क्या होती है, जो मूविंग एयर्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मूविंग एयर्स गोज, मूविंग एयर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, मूविंग एयर्स गो अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना बस। उसके अलावा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। जब जो मूविंग एयर है उनके पास जो चार्ज है, इसका मतलब एक चार्ज हमारा ऊपर जाता है, दूसरा चार्ज हमारा नीचे आता है। तो यहां हमारा क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का सेपरेशन हुआ यानी कि दो चार्जेस अलग होते हैं। यानी कि मूविंग एयर के पास डिफरेंट चार्ज है और हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके पास अलग चार्ज है। तो जो मूविंग एयर होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है ऊपर की तरफ, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम पे। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या होता है, मान लिया ये हमारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स का जो अपर एज होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लाउड्स के अपर एज के पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लाउड्स के लोअर एज के पास नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे क्लाउड्स हो गए। अब क्लाउड्स के जस्ट नीचे जो अर्थ होती है, यहां दोबारा से बना देती हूं, ये हमने क्लाउड्स लिए पॉजिटिव चार्ज, अपर एज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट लिख लेना आपने, लोअर एज पे नेगेटिव चार्ज। अब मान लिया ये हमारा क्या है, अर्थ है, EARTH, अर्थ है। तो अर्थ के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्लाउड्स का जो लोअर एज है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्जेस, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है। व्हेन बोथ चार्जेस आर मीट, व्हेन बोथ चार्जेस आर मीट, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां हमारा क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है विद लाइट्स, यानी कि जब ब्राइट लाइट यानी कि स्पार्क्स होता है वहां, और हमारे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब जो क्लाउड्स के पास नेगेटिव चार्ज था उन्होंने अर्थ को चार्ज ट्रांसफर कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अर्थिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से लाइटनिंग बनी। दोबारा से देख लेंगे, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे वाटर के ड्रॉपलेट गॉज क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड मूविंग एयर गॉज अपवर्ड डायरेक्शन, एंड द क्लाउड्स का जो अपर एज है, ऊपर वाला किनारा है, कैरी पॉजिटिव चार्ज, अपर एज ऑफ क्लाउड्स इज कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड लोअर एज कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड अर्थ है पॉजिटिव चार्ज। अर्थ के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से क्लाउड्स का जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, एंड स्पार्कलिंग होती है। वहां क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव आया नीचे पॉजिटिव था, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अर्थिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से चार्ज का क्या होगा, वहां ट्रांसफर होगा और लाइटनिंग हमारी प्रोड्यूस होगी। अब उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो हमें क्या रखने चाहिए। अब जब लाइटनिंग की साउंड आती है तो वो हमारे लिए सिग्नल होता है।
जब आप लाइटनिंग की साउंड सुनते हैं तो वो हमारे लिए सिग्नल होता है कि आप सेफ प्लेस पे चले जाएं। सेफ प्लेस पे जाने के लिए वो क्या करती है, हमें पहले ही सिग्नल दे देती है। अब सेफ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर सेफ्टी। सेफ्टी यानी कि थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए, क्योंकि जब लाइटनिंग आती है तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देती है और ह्यूमन बीइंग्स जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी सारी की सारी फिनिश हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। अब इसके बाद आता है सेफ्टी। अगर आप घर के बाहर हैं तो आउटसाइड द होम, आउटसाइड हैं अगर घर के, तो आप क्या करेंगे, आउटसाइड द होम है तो आप अगर आप बस या कार के अंदर हैं, बस या कार के अंदर है तो अपनी विंडोज को क्लोज कर लेंगे, विंडोज को क्लोज कर लेंगे। उसके अलावा आपको अम्ब्रेला कैरी नहीं करना है, शुड अवॉइड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड स्टे अवे, छोड़ देना है किसको, ट्रीज को। स्टे अवे ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल, जितने भी इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उन सब से दूर हो जाना है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे दूर हो जाना है। उसके अलावा हमें क्या करना है, डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर लेटना नहीं है। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर लेटना नहीं है। करना क्या है फिर, स्क्वैट लो। स्क्वैट लो का मतलब क्या होता है, अपने जो दोनों हैंड्स होते हैं हेड डाउन करके दोनों हैंड्स को मिला के इस तरीके से क्या करना है, नीज के ऊपर अपने हैंड्स को रख के बैठ जाना है। ठीक है, तो स्क्वैट लो उसी को बोलते हैं। क्या करना है, हेड डाउन एंड हेड डाउन, और जो हमारे हैंड्स होते हैं हैंड्स पुट ऑन नीज, अपने हैंड्स को नीज के ऊपर रख देना, स्क्वैट लो करना है। इस तरीके से अगर आप आउटसाइड हैं तो अपना इस तरीके से सेफ्टी रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स से दूर हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अगर आप इनसाइड द हाउस है, इनसाइड द हाउस, इनसाइड हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, लाइक मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है, मोबाइल फोन का चार्जर, या फिर रेफ्रिजरेटर, या फिर कोई भी जो मशीन्स होती हैं, इन सब के जो प्लग है उनको क्या कर देंगे, अनप्लग्ड कर देंगे। जितने भी स्विचेस हैं सबको अनप्लग्ड कर देंगे। एंड अवॉइड, क्या अवॉइड करना है, बाथिंग, बाथिंग को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। और जब हम किसी, अब जैसे कोई फैन चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूबलाइट आप जला सकते हैं। शुड ऑन ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स हम ऑन कर सकते हैं। ओनली जो चीजें हमारी स्विचेस की वजह से यूज होती हैं, जैसे आपने उसी टाइम पे किसी को कॉल कर लिया तो वो भी हमारे लिए वेरी डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो जब आप घर के अंदर हैं तो मोबाइल फोन, जितने भी स्विचेस होते हैं सबको अनप्लग कर दीजिए। बॉथिंग करना यानी कि नहाने से अवॉइड करना है, और जो भी हमारी ट्यूबलाइट्स है वो आप सिर्फ वही ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे इनसाइड या आउटसाइड होने के बाद जो लाइटनिंग के इफेक्ट्स होते हैं और हमें उनकी सेफ्टी कैसे करनी है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर देते हैं अपने आप में से पास होने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होंगे, जो अलाउड नहीं करते। तो अब उसके बाद पढ़ेंगे ए मेटेलिक रॉड। हम क्या करते हैं, जब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, हम कोई घर बनाते हैं अपना, तो हम एक लॉन्ग मेटेलिक रॉड, लॉन्ग मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड लॉन्ग, कितनी लॉन्ग, जो हमारे हाउस का जितना भी, मान लिया हमारा घर इतना है तो इससे भी लंबी साइज की, यानी कि इस तरीके से इतने लंबे साइज की कोई रॉड हम वॉल्स के अंदर क्या कर देते हैं, लगवा देते हैं,
वॉल्स के अंदर जब हम ये रॉड पुट करते हैं उसका रीजन क्या है, जो ये मेटालिक रॉड होती है वो गुड कंडक्टर होती है, क्योंकि मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी हाई लेवल की आती है, यानी कि एक्सेस में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये मेटालिक रोड उस सारे को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है और हमारे घर की जो फिटिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती है। और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा करंट जो होगा इस मेटालिक रोड के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अब जब भी लाइट तेज आती है या लाइटनिंग होती है, उस तरीके की लाइटनिंग होती है जो थंडरस्टॉर्म वाला मैंने बताया, तो वो क्या करती है, उस सारे को एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और इस मेटालिक रोड के थ्रू अर्थ के अंदर छोड़ देती है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी यहाँ हुआ, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। तो मेटालिक कंडक्टर लगाए जाते हैं हाउसेस के अंदर, कंस्ट्रक्शंस के टाइम पे, वॉल्स के अंदर, दीवारों के अंदर, ताकि जो भी एक्सेस एनर्जी है वो सारी ये मेटालिक रोड रिस्टोर करके अर्थ तक भेज दे। तो उसको बोला जाता है लाइटनिंग कंडक्टर, जो एक्सेस लाइटनिंग को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं। Hello students, today we will discuss about the next topic is chapter 50 some natural phenomena। some natural phenomena या कि जितने भी फिनोमिनाज हमारे नेचर ने हमारे साथ किए हैं, जो नेचुरल हैं, जो मैन मेड नहीं है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेड 7th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था